जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से इस दैनिक सत्संग का क्रम चल रहा है। संतों के चरित्र, ठाकुर के चरित्र, मंदिरों का परिचय, चमत्कारी, और जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है, जागृत ठाकुर, जागृत मंदिर और सिद्ध संत जो स्वयं भगवत प्राप्त थे, भगवान उनसे बात करते थे, वे भगवान से बात करते थे। ऐसे संत बहुत हैं, आज भी बहुत हैं। उनका हम आस्वादन करेंगे तो उनकी कृपा की एक छींटा, एक बूंद भी हम पर पड़ जाएगा। शायद जीवन में कुछ मिल जाए। अभी तक तो कुछ मिल नहीं पाया। संतों की कृपा भगवान की कृपा से भी जल्दी होती है। कल कहीं सुन रहा था तो एक चौपाई है ना, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और कहीं ये भी है कि संतों की कृपा के बिना भगवान भी नहीं मिलते हैं। तो संभवतः पूज्य राजेंद्र दास जी कह रहे थे, बोले ये जो है इन दोनों में अन्योन्याश्रय भाव है। संत के बिना भगवान नहीं मिलेंगे और भगवान के बिना संत नहीं मिलेंगे। अब ये अलग बात है कि आपको पहले भगवान मिले तो संत मिल जाएंगे, और संत मिले तो भगवान मिल जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि मान लो संत पहले मिल गए तो साधक पूछता है संत मिलने का फल क्या है? बोले संत मिलने का फल है भगवान मिलेंगे। कभी कभी भगवान पहले मिल जाते हैं तो बोले भगवान मिल गए, अब क्या फल मिलेगा? बोले अब तुमको संत मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो यह संत फिर भी ये मोते अधिक मोर कर दासा, मेरे दास जो हैं मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं और दयालु हैं। एक कथा याद आ गई। एक जो है कोई अच्छे दंपति थे गांव में, उनके संतान नहीं थी, और वो ऐसा कोई गांव था कि वहां से नारद जी प्राय गुजरा करते थे, वेश बदल के भिक्षा भी करते थे, हालचाल भी लेते थे। तो उस घर पहुंच गए एक दिन, तो वो दुखी थे पति पत्नी। बोले बाबा, नारद ने बाबा का वेश धारण किया था। बोले भैया क्या बात है? बोले बाबा हमारे विवाह को इतने साल हो गए, हमारा वंश रह जाएगा, हमारे कोई संतान नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, और हमारा जीवन उसी में जा रहा है। हमने बहुत यज्ञ कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो संतान नहीं, और बड़े दुखी थे। नारद जी तो संत ही हैं, द्रवित हो गए, क्योंकि भगवान को द्रवित होने में देर लगती है थोड़ी। या तो हमारी प्रिया जी जल्दी द्रवित होती हैं, या फिर हमारे नित्यानंद प्रभु जल्दी द्रवित होते हैं, या फिर हमारे संत सबसे जल्दी द्रवित होते हैं। संत हृदय नवनीत समान। तो नारद जी संत रूप में थे। बोले अच्छा भैया देखो कुछ करता हूं, नाम बताओ, रेट बताओ, ये सब कर करा के नारद जी कहीं उसको ले गए। जाके कहीं किसी ज्योतिषी, अपने अपने उस लोक के ज्योतिषी वगैरह किसी को दिखाया।
तो नहीं, नारद जी जो है एक दिन भगवान को साथ ले आए। प्रभु चलो आपको देखो एक दुखी बताता हूं, संसार की माया में कैसे पड़े हुए हैं लोग, तो मैं दिखाता हूं। तो आए, ठाकुर ने भी देखा, ठाकुर भी बड़े द्रवित हुए। नारद जी बोले दे दो, आप तो सृष्टि के नियंता हो, सृष्टि के पालक हो। बोले नहीं नहीं, देयर इज ए सिस्टम, ब्रह्मा जी के पास सिस्टम है, कर्म है, प्रारब्ध है। ऐसे में अपने बनाए हुए नियम को मैं ही तोड़ने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। चलो कुछ करते हैं, उपाय करते, कुछ उपाय करते। चलो आप वहां गए, ठाकुर जी ने अपने जोशी वगैरह किसी को बुलाया। बोले नहीं महाराज, इनके तो 3 जन्म तक संतान नहीं है और ये इनका दूसरा जन्म है, अभी ये ऐसे ही जाएंगे, अगला जन्म लेंगे उसमें भी संतान नहीं है, इनके तो संतान है ही नहीं। नारद जी बोले प्रभु कैसे भी कर दो, कुछ भी कृपा कर दो। बोले नहीं नहीं, कोई संतान नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। समय निकल गया, उनसे क्या कहना था, तुमको 3 जन्म संतान नहीं है। कोई अच्छी खबर होती तो नारद जी भाग के दे आते, अब खराब खबर देने के लिए क्या जाए। तो हुआ क्या कि एक संत पधारे, सिद्ध संत, माधुकरी करने निकले। तो पूरे गांव में पीछे से आए, वो सीताराम बोले, राधे श्याम बोले, कोई दरवाजा ही नहीं खोले, माधुकरी नहीं मिले। बोले यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसा गांव है, कोई माधुकरी नहीं दे रहा है। तो संत थे, तो 2 संत थे, वो उसने उनको चढ़ा दिया। बोले तू भूखा मरेगा, ये किस गांव में आ गया है, तू यहाँ तेरे को रोटी पोटी कुछ नहीं मिलने की, निकल चल यहाँ से। बोले मैं इसी गांव से रोटी लेके रहूंगा। नहीं तेरे को मिलेगी नहीं रोटी, लेके रहेगा क्या तू। बोले देख अच्छा अब तू देख। और वो बोले 1 रोटी दो 1 पुत्र लो, 1 रोटी दो 1 पुत्र लो, 1 रोटी दो 1 पुत्र लो। इतने पर भी किसी ने भरोसा नहीं किया। बोले पकड़ी सा बाबा जी है, 1 रोटी दो 1 पुत्र लो, तमाशा है। तब भी किसी ने नहीं दिया और वो आ गए उसी द्वार पर। अब वो मरता क्या ना करता, उसको तो सब कर चुका था। क्योंकि जैसे मैंने भी देखा है, कई बार बीमारी होती है, ठीक नहीं हो रही होती है, तो कोई कुछ भी कहता है ना, उसको मानता है। मैंने भी ऐसा किया, कोई भी अरे भैया जो ठीक है करो यार, कर देता हूं, ऐसे कर दो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बोले 1 रोटी में 1 पुत्र। वो दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला। बोले बाबा राधे श्याम राधे श्याम। बोले हमको 1 रोटी दो, हम तुमको 1 पुत्र देंगे। बोले बाबा हमारी तो है ही नहीं भाग्य में। बोले भाग्य गया इधर उधर, तुम हमको 1 रोटी दो, हम 1 पुत्र देंगे। और बाबा 2 रोटी दें तो बोले 2 पुत्र देंगे। और बोले 4 रोटी दें तो बोले 4 पुत्र देंगे। बोले ठीक है। उसने कहा रिस्क क्या है 4 रोटी का, पुत्र तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, 4 रोटी दे देते हैं इनको। तो उन्होंने फटाफट बाबा गरम गरम लो, दोनों बाबाओं को बैठा के दोनों को 4 रोटी दे दी। जाओ तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे। चले गए प्रसन्न। और मतलब जैसे होता है ना कि उनको ही लग रहा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है नहीं तो हो ही रहा है। और साहब क्या हुआ कि कुछ समय बाद पहला पुत्र हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 4 पुत्र हो गए। उस निसंतान दंपति के 4 पुत्र हो गए। 4 पुत्र हो गए तो 2-4 साल बाद रूटीन में नारद जी फिर निकले। फिर वहां से निकले जब उसके घर के सामने से, तो देखा बच्चे खेल रहे हैं, 1-1, 1.5 साल का अंतर है, बच्चे खेल रहे हैं। हे लाला क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फलाना है, हरिश्चंद्र। पिताजी कौन से? बोले अंदर है। बोले माता जी कौन है? वो भी अंदर है। बुलाना जरा उनको। बुलाया। बोले भैया, अरे बाबा तुम तो वही हो ना, पहले आए थे 5-6 साल पहले। हाँ, तो हमने तो तुमसे कहा था संतान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बोले कैसे हुई संतान तुम्हारे? उन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले ये संतान कैसे हुई? तुम्हारी है, अपनी है, गर्भ मैया के गर्भ से हुई है या गोद ली है, क्या चक्कर है? बोले नहीं नहीं, ऐसे ऐसे एक बाबा आए थे और पूरी कथा उसने, 1 बेटा 1 रोटी दो 1 बेटा लो। बोले सत्य बात है? बोले सत्य बात है। नारद जी को चैन नहीं पड़ा। नारद जी तुरंत भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज की जय हो। बोले मरवा दिया आज तो तुमने, क्या हुआ? बोले 4 छोड़े दौड़ रहे हैं वहां पर, 4 बच्चे खेल रहे हैं जिसके 2 जन्म में भी पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। बोले अरे क्या कहते हो नारद? बोले हाँ,
तो चलो, भगवान आए स्वयं, देखा कि 4 बच्चे डोल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं। बोले प्रभु ये समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बोले नारद समझ गए ना, तुम समझ लो, जो बात मेरे हाथ में नहीं है वो संतों के हाथ में है। जय श्री राम। मैं प्रारब्ध को नहीं टाल सकता हूं, मैं लिखे को नहीं टाल सकता हूं, लेकिन मेरे संत मोते अधिक मोर कर दासा। मेरे संतों के पास बहुत शक्ति है, मेरे संतों के पास बहुत करुणा है। संत कुछ भी कर सकते हैं, संत दे गया ना इसको, इनको भाग्य से नहीं मिले, ये संत की कृपा का मूर्तिमान रूप है 4 पुत्र। तो संत जो है वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, करुण हैं। तो हम किधर से भी पकड़ लें, मेरे ख्याल से संत को पकड़ के भगवान को पकड़ लें तो थोड़ा इजी रहेगा। भगवान को पकड़ के संत को पकड़ेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, फिर संत मिलेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया ये वाइसे वर्षा है, संत मिलेगा तो वो भगवान से मिला देगा, और भगवान मिलेगा तो वो संत से मिला लेगा। क्योंकि संत, भगवान मिलने के बाद भी संत नहीं मिला, संत का अर्थ यहां गुरु लगा लीजिए, गुरु नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार आज हम कृष्ण कर्णामृत के रचयिता, इन्होंने बहुत सुंदर काव्य लिखा है, और भी संभवतः कुछ इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। विल्व मंगल जी महाराज की जय। इनका एक समाधि मंदिर भी है वृंदावन में। गोपीनाथ बाजार में जब हम जाएंगे तो गोपीनाथ बाजार में बड़े महाप्रभु जी का मंदिर है। बड़े महाप्रभु जी के मंदिर के लगभग सामने गोपेश्वर के लिए एक रोड जा रही है। उस गोपेश्वर की रोड की तरफ हम मुख करके यदि खड़े होंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों के बीच में एक छोटा सा गेट है और अंदर विशाल मंदिर है। वहां पर विल्व मंगल जी की समाधि है, और यहां पर भी श्री राधा माधव के विग्रह प्रतिष्ठित है। कल हम बात कर रहे थे ना, तो यहां भी राधा माधव के विग्रह हैं। इसमें लीला शुक की समाधि भी है। यह काफी जीर्ण हो गई थी। 1991 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और एक ट्रस्ट की भी स्थापना हुई। वहां यह प्राचीन विग्रह और समाधि मंदिर विराजमान है। यह अवश्य दर्शनीय है, बड़ा सहज है। बड़े महाप्रभु जी के लगभग सामने जो रोड गोपेश्वर को जा रहा है उसकी तरफ हम मुख करके खड़े होंगे तो उल्टे हाथ की तरफ पहली वो कॉपी किताब की सी दुकान है, बस वहीं 2-3 दुकानों के बीच में ही एक दुकान जितना गेट है, वो बल्कि दुकानें उस समाधि मंदिर में ही हैं। तो एक गेट में अंदर घुसेंगे तो विशाल मंदिर है, वहां हमें अवश्य दर्शन करना चाहिए। और लीला शुक जी के बारे में अब हम उनका चरित्र विल्व मंगल जी का आज सुनाएंगे, क्योंकि कल हमने जयदेव जी का चरित्र श्रवण किया था, आस्वादन किया था, और ये लगभग उसी काल के हैं। भारतीय परंपरा में तथ्य की अपेक्षा तत्व का ज्यादा महत्व दिया गया। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, उसके बाद भी अनेक मनीषियों ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। चारों युगों के भारतीय सनातन आचार्यों के चरित्रों को श्री नाभाजी ने गूंथा भक्तमाल में। भक्तमाल में केवल 56 छप्पे हैं। शॉर्ट में उन्होंने एक एक शब्द लेके लिख दिया। अब उनके चरित्र कहां से आए, उनके बारे में परिचय कहां से मिले, तो गौड़ीय वैष्णव कविराज श्री मनोहर दास जी के कृपा पात्र श्री प्रियादास जी ने उनकी कवित्वमयी व्याख्या की, वो भक्ति रस बोधनी टीका की।
उनके बाद उक्त टीका के आधार पर परवर्ती अनेक महानुभावों ने विभिन्न भाषाओं में भक्त चरित्रों का विश्लेषण किया। और यह जो भक्तमाल था यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ और इसकी व्याख्या श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, जो सुदामा कुटी में विराजते थे, और राजेंद्र दास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली, दोनों ने किया, इसकी व्याख्या की। और इस दास को उन 4 खंडों को हरिनाम प्रेस में छापने का भी सौभाग्य मिला। मैं ही उस समय देखता था कार्य। बाबा पधारते थे, गणेश दास बाबा रोज पधारते थे प्रेस में। 8-10 साल उनके दैनिक सत्संग का भी मुझे अवसर मिला। 4 खंड हमने छापे। उन्होंने बड़ी विशद व्याख्या की। कृष्ण कर्णामृत के रचयिता महाकवि लीलाशुक बिल्व मंगल के जीवन वृत्त में कुछ मान्यताओं में अंतर दिखता है। जैसे इनके पिता का नाम क्या था, ये कब पैदा हुए, कब जन्म लिया, कब क्या किया। लेकिन वो कहते हैं कि ये रसास्वादन करने वालों के लिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इनके पिता का नाम रामदास था कि कृष्णदास था। क्या करना है हमने, या इन्होंने 16वीं शताब्दी में जन्म लिया या इन्होंने 12वीं शताब्दी में जन्म लिया, क्या करना है हमें तो रस का आस्वादन करना है। तो उसको कहते हैं कि उस जो इसमें लिखा गया है ये कोई विवाद का विषय नहीं है। जो भी मत मुझे समझ आया, पिताजी ने लिखा ये चरित्र, मैं लिख रहा हूं। कोई दूसरा मत है तो मैं उससे भी सहमत हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है उससे। हम तो उनके लीला चरित्र का आस्वादन करते हैं, करेंगे। कृष्ण वेणुआ नाम की एक नदी है, उसके तीर पर कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री बिल्व मंगल जी का जन्म हुआ लगभग 12वीं शताब्दी में, और अब चल रही है 21वीं। तो वही 800-900 साल पुराने जो अपने जयदेव जी हैं उसी समय के ये हैं। ये अति सुपंडित और धैर्यवान थे। इनके पिता का नाम कुछ टीकाकारों ने रामदास माना है, किंतु श्री कृष्णदास कविराज ने श्लोक 110 की टीका में इनकी माता का नाम नीवी तथा पिता का नाम दामोदर का उल्लेख किया है। ईशान देव चरणाभरणेन नीवी दामोदर स्थिर यशस्तव कोद्भवेन लीला शुकेन रचितम तव कृष्ण देव कर्णामृतम बहतु कल्प शतांतरे अपि। इसका हिंदी अर्थ किया है, श्री राधा विलासी कृष्ण के चरण चंचरीक नीवी और दामोदर के सुपुत्र उनके स्थायी यश गुच्छ से उत्पन्न लीला शुक द्वारा रचित यह कृष्ण कर्णामृत शत शत कल्पों तक, शत शत वर्ष नहीं, शत शत कल्पों तक भक्तों के हृदय में आनंद सागर प्रवाहित करता रहेगा। ऐसी ठाकुर के चरणों में मेरी प्रार्थना। कृष्णवेणुआ नदी के पूर्व तट पर एक नगर था। वहां चिंतामणि नाम की एक वेश्या रहती थी। वह वाद्य नृत्य गान में अति निपुण थी एवं अत्यधिक रूपवती थी। किसी कार्यवश बिल्व मंगल उस नगर में गए और उस वेश्या का नृत्य गान देखा। पूर्व जन्म की दुर्वासनाओं के कारण उसे देखते ही ये मुग्ध हो गए। ये भी ब्रह्मतेज ब्राह्मण थे, तेज से परिपूर्ण थे, सुंदर थे, नौजवान थे, रूपवान थे। चिंतामणि की भी दृष्टि इस पर पड़ी, वो भी इनमें एक प्रकार से आसक्त हो गई। ये भी उसके पास आते जाते और चिंतामणि ने भी इन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना बंद कर दिया। उसने अपने शो या इधर उधर बंद कर दिए। कहते हैं एक बार उसी के प्रेम की परीक्षा के लिए श्री कृष्ण बने राजा और नारद जी बने
मंत्री, अपने दरबार में उसे बुलाया। अनेक धन लोभ दिखाने पर भी वह वहां नहीं गई। भगवान ने, नारद जी ने लोभ दिया, तुम आओ यहाँ नृत्य करो, यहाँ अपनी रूप माधुरी अपने उसको दिखाओ, हम तुम्हें धन देंगे, इतना धन देंगे, उतना देंगे, उतना देंगे। बोले आप कितना भी धन दो, मेरा नियम है, मैं अब कहीं भी ये शो करने नहीं जाऊंगी। भगवान इनके लौकिक अनन्य प्रेम पर मन मन में बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रेम तो लौकिक है लेकिन फिर भी अनन्य है, एक से प्रेम हो गया, अब ये धन से इसका प्रेम नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम लौकिक लोगों का प्रेम जो है वो बदलता रहता है, कभी व्यक्ति से हो जाता है, कभी धन से हो जाता है, कभी मकान से हो जाता है, कभी वस्तु से हो जाता है। जहां लाभ दिखा हमारा प्रेम परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, अनन्यता तो है ही है। विल्वमंगल विवाहित थे। विल्वमंगल ने भी अपने घर जाना छोड़ दिया, उस वेश्या के घर पर ही पड़े रहते। पिताजी भी अति दुखित और शर्मिंदा हो गए समाज में, और अंदर ही पड़े पड़े जल्दी ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। घर में इनकी विल्वमंगल की अति कुलीन और पतिव्रता नारी थी, स्त्री थी, किंतु वह इनके स्वभाव और चरित्र को पहचान गई थी, क्योंकि वह सतीव्रता थी, पतिव्रता थी, सती थी, तो वह पति के सुख में ही सुखी रहती थी। बोले ठीक है, इनको जहां प्रसन्नता मिलती है जाने दो, कोई बात नहीं है, और जैसे तैसे जीवन का निर्वाह करती थी। आज पिता को पधारे हुए 1 साल हो गया था और पिता का श्राद्ध होना था, और श्राद्ध तो पुत्र ही करेगा, बहू तो करेगी नहीं। तो यह किसी प्रकार से चिंतामणि के घर गई, और पति से बात करना तो इसने उचित समझा नहीं। चिंतामणि से प्रार्थना की कि दीदी आप 1 दिन के लिए इनको घर भेज दीजिए, पिताजी का श्राद्ध होना है और इनके द्वारा ही होना है, मैं तो कर नहीं सकती हूं, हमें पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। अब मेरा तो भाग्य, मेरा तो जीवन जैसे भी जा रहा है, ये आपके साथ प्रसन्न रहे, इनकी प्रसन्नता में ही मेरी को प्रसन्नता है। आप 1 दिन के लिए इनको कल प्रातःकाल मुझे दे दीजिए, मैं पिता का श्राद्ध करा के इनको तुरंत आपकी सेवा में फिर से भेज दूंगी। वेश्या बहुत प्रभावित हुई, अन्यथा तो पत्नियां तो गाली गलौज करती हैं, लेकिन उसने कहा नहीं ठीक है, मैं अवश्य नहीं, उसी समय। बोले तुम इनको अभी ले जाओ, सवेरे इनका कार्य कराना, कार्य करा के और इनको शाम को जब जे चाहे भेज देना, नहीं तो अपने पास रखो, ऐसी कोई बात नहीं। श्राद्ध हो गया, सब कर्म हो गए, ब्राह्मण आए, प्रसाद हो गया, दोपहर में होता है। दोपहर के बाद संध्या समय हुआ। संध्या समय जो है, ये इतने बेचैन हुए महाराज विल्वमंगल जी कि ये अंधेरी रात में बिना पत्नी को बताए निकल पड़े। साध्वी ब्राह्मणी ने इनको पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन वे किस रास्ते से ओझल हो गए। ब्राह्मणी किसी प्रकार से नदी पर पहुंची, क्योंकि उसको मालूम था कि नदी के परली पार है, तो ये वहीं गए होंगे, किंतु इन्हें नहीं देखा, ये नहीं मिले, और उसने सोचा कि अब ऐसा जीवन रखने से भी कोई लाभ नहीं है, इससे तो नदी में डूबकर मर जाना ही अच्छा है। कूद पड़ी अथाह जल में, डूबकर प्राण निकल गए, और प्रबल धारा में उसका मृतक शरीर बह चला। इधर ये भी नदी पर पहुंचे। नदी के अथाह जल को देखकर इन्होंने सोचा, नौका तो कोई है नहीं, मैं पार कैसे जाऊं। सोच विचार में पड़ गए और देखने लगे कि आज मुझे चिंतामणि के पास तो जाना ही है, कैसे भी बेचैनी को देखकर, और यदि मैं नदी में कूद पड़ता हूं तो मैं भी डूब जाऊंगा और मेरा शरीर चला जाएगा, मेरी वासना अधूरी रह जाएगी।
और ये भी विवेक शून्य बुद्धि ने यही निर्णय लिया कि प्रेमिका चिंतामणि का नाम लेकर नदी में डूब जाना ही अच्छा है उसके विरह में जीने से। ये भी कूद पड़े नदी में चिंतामणि का नाम लेकर। चिंतामणि नाम जो है भगवान श्री कृष्ण का भी है। भगवान ने समझा कि आज ये मेरा नाम लेकर नदी में कूदा है तो मैं तो ऐसा प्रेमी सदा ढूंढता ही हूं, मैं इसे अब अपना बनाऊंगा, इसने मेरा नाम लिया है। ये हाथ पांव मारते हुए डूबने को ही थे कि पीछे से उसका ब्राह्मणी का शव उधर से बहता हुआ आ गया और मानो उसने ये कहा, पतिदेव मैं तो अब डूबी गई हूं, प्राण त्याग चुकी हूं, आप क्यों प्राण त्यागते हो? लो आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि मुर्दा फूल जाता है, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको चिंतामणि के पास पहुंचा देती हूं, मुझे नौका बना लो। अब ये तो अंधे तो हो ही रहे थे, इन्होंने यह सोचा कि चिंतामणि ने मेरे लिए नाव भेज दी है। प्रेम जहां होता है वो सब बात वही केंद्रित हो जाती है। और ऐसे ही जहां द्वेष होता है ना, वहां भी कोई, जैसे मान लो हमारा इनसे द्वेष है और ये आगे आगे निकले और एक टमटम वाला आया और ये उस टमटम पर बैठ के चले, बोले देखा मैं पीछे आ रहा था ना, जान के अकेली बैठ के निकल गई है। द्वेष वहां केंद्र हो जाता है, जहां प्रेम भी केंद्र होता है। देखो अरे चिंतामणि ने मेरे लिए नौका भेज दी। बड़े प्रसन्न हुए और चिंतामणि को धन्यवाद देते हुए पत्नी के शव को नौका समझकर नदी के उस पार पहुंचे। आधी रात निकल चुकी थी, चारों ओर अंधकार एवं नीरवता थी, वस्त्र सारे भीग गए थे, सांसें तेज चल रही थीं। फिर भी वह प्रेमिका के घर के सामने पहुंचे। किवाड़ बंद थे। ऊपर निगाह उठाई तो एक रस्सी लटक रही थी। उसे पकड़कर छत पर पहुंच गए और वहां से नीचे आंगन में उतर आए। भीतर अंधकार तो था ही, किसी गंदी नाली में जा गिरे, पैर उल्टा सीधा पड़ गया होगा। खटाक की आवाज हुई तो चिंतामणि ने दरवाजा खोला। कौन है भाई, कौन है? आधी रात को कौन है? सेविका को बुलाया। सेविका ने लैंप जलाया, बत्ती जलाई तो देखती है कि बिल्व मंगल है और अर्धबाह्य विक्षिप्त सी अवस्था में है। चिंतामणि से कहा, मालकिन वही हैं, ये तो बिल्व मंगल आपके प्रेमी जो हैं। तो उन्होंने देखा और बहुत ही उनको आश्चर्य भी हुआ, तकलीफ भी हुई। बोले कौन है? बोले बिल्व मंगल। बोले कहाँ का मंगल, ये तो अमंगल ही अमंगल है। रात को ये आया है, नाले में गिरा हुआ है, होश इसको है नहीं, कहाँ का बिल्व मंगल है, ये तो अमंगल है, मूर्तिमान अमंगल है। चिंतामणि ने देखा, गंदगी से छना हुआ क्षत विक्षत शरीर था। खैर इन्हें स्नान कराया, सूखे वस्त्र दिए, थोड़ा संभले तो चिंतामणि ने दुखी होकर पूछा, प्रभु बिल्व मंगल, यह बताओ तुम तो परली पार रहते हो, रात्रि में क्या नौका मिल गई तुमको? बोले नौका पठवाई तूने ही तो भिजवाई थी नौका। बोले अच्छा, ऊपर कैसे चढ़े? द्वार लाव लटकाई, ऊपर तूने ही तो रस्सी लटका रखी थी, उसको पकड़ के मैं ऊपर आया। देख मेरे मन भाई, मैं तो तबे लई जान के, मैं तभी समझ गया था कि ये सारी व्यवस्था तूने कर रखी है, और तुम प्रिय मेरे से पूछ रही हो कि कैसे आई हो।
तुमने ही तो नौका भेजी और तुमने ही छत पे चढ़ने के लिए मजबूत रस्सी लटका रखी है। मुझे तो तुम्हारा ये विवेक और ये सूझ बड़ी अच्छी लगी। तुम्हारा मेरे प्रति कितना स्नेह है, कितना ध्यान है। चिंतामणि ने कहा, मैंने तो कोई ना नाव भेजी ना रस्सी लटकाई। कहां रस्सी, देखें जरा। तो बाहर आए तो एक महाविषधर सांप लटक रहा था और उस सांप को इन्होंने रस्सी समझा और उसको सांप को पकड़ के ये आ गए और वो समझ गई कि नौका भी जो इसने समझी है वो भी कोई शव बहता जा रहा होगा या कोई ऐसी चीज होगी उल्टी सीधी जिसको इसने नौका समझी। चिंतामणि के नेत्रों से आंसू फूट निकले। अपने को लाख लाख धिक्कार करती हुई बोली, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो, तैसो श्याम सो लगावो पे तो जानिए सयानी के। यदि ऐसा मन तुम श्याम सुंदर से लगाते तो मैं तुम्हें कुछ समझदार आदमी समझती। मैं तो भये भोर, सुबह होते ही मैं तो भजू युगल किशोर। मैं तो सुबह होते ही अब युगल किशोर के भजन के लिए वन में जाऊंगी। अब तेरी तू ही जाने, चाहो करो मन मानिके। जैसे तुम्हारा मन माने तुम वैसे ही करना, मैं तो भजन करने जा रही हूं। अरे मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है। तूने मेरे जैसे हाड़ चाम के शरीर में मन लगाया, उसी प्रकार यदि तूने श्याम सुंदर भगवान में मन लगाया होता तो तुम्हें सयाना जानती। और सुन, मैं तो सवेरे होते ही श्री युगल किशोर के भजन में लगूंगी। तू जान, तेरा काम जाने। चिंतामणि की सच्ची फटकार से बिल्व मंगल के हृदय के किवाड़ खुल गए। धिक्कार धिक्कार कहते हुए जोर जोर रोने लगे और माथा पीटते हुए चिंतामणि ने स्वयं तो वीणा पकड़ी और इनके सामने लाके रख दिया श्रीखोल मृदंग, बजाओ। और आरंभ किया श्री युगल किशोर की सुखपुंज निकुंज लीला का। अपूर्व भजनानंद में आज की रात भोग के स्थान पर भजन में बीत गई। क्यों, इनको इन भोगियों की रात तो भोग में बीतती है, लेकिन दोनों को ऐसा धिक्कार हुआ। धिक्कार का कारण चिंतामणि, और वो चिंतामणि इसका नाम भी और चिंतामणि कृष्ण का नाम भी। अब कृष्ण ने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि वो देख चुके थे कि ये है तो अनन्य, बस इनको जो है वस्तु बदलनी है, वस्तु बदलनी है। इस पर एक मेरे को प्रसंग याद आ रहा है। समय है अभी, कोई बात नहीं है, लंबा ही है वैसे तो। चलिए शॉर्ट में सुनाता हूं। दो नए युवक 30-32 साल के बाबा जी बनने को आए वृंदावन में। किसी संत के पास पहुंचे, बड़ा नाम सुन रखा था। तो आ गई बाबा के पास। बाबा बाबा प्रणाम। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आए हो? बोले हम गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा बेटा बोलो। हमें बाबा संसार की असारता का ज्ञान हो गया है, हम वैष्णव वेश लेके बाबा बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों बाहर जाओ, मैं एक एक करके बुलाता हूं। बाबा ने पहले युवक को बुलाया। क्या नाम है? बोले रमेश। बोले विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। पत्नी है। बालक है? बोले हाँ एक बच्चा है, लड़का है 2-2.5 साल का। पत्नी अच्छी लगती है? बोले हाँ बाबा अच्छी तो लगती है। बच्चा? बोले बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोले जब पत्नी और बच्चा अच्छा लगता है तो बाबा जी क्यों बनना चाहते हो? पत्नी परेशान करती है? नहीं बाबा, पत्नी भी बहुत पसंद करती है मेरे को, प्रेम करती है बहुत।
मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, बच्चे से भी प्रेम करता हूँ, घर गृहस्थी मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पढ़ा है, साधु वैष्णवों के आपके बारे में सुना है, ये संसार असार है, जीवन भजन के लिए मिला है, मैं भजन में लगना चाहता हूँ। बोले ठीक है, चलो बाहर जाओ। दूसरे को बुलाया। बोले क्या नाम है? बोले महेश। बोले शादी हो गई? बोले हो गई। बच्चा है? बोले हाँ, एक बच्चा है। पत्नी अच्छी लगती है? नहीं बाबा, कोई खास अच्छी नहीं लगती, संसार असार संसार है, मेरी आसक्ति नहीं है उसमें। वो परेशान करती है? बोले नहीं, परेशान तो नहीं करती, वो तो मेरे से प्रेम करती है, लेकिन मेरी इस संसार में कोई आसक्ति नहीं है। बोले बच्चा है? बोले है। बच्चे में? बोले बच्चे में भी, बच्चे बच्चे सब अपने, ये सब बेकार की माया है बाबा, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों आए हो यहाँ? बाबा भजन करेंगे, आप भजन सिखाओगे, कृपा करोगे तो संसार को छोड़ देंगे और इधर भजन करेंगे, और ये संसार असार है। ठीक है, जाओ। उसको बाहर भेजा और सेवक को बुलाया। बोले ऐसा करो, जो जिसका पत्नी में बच्चे में मन नहीं लगता है उसको तो वापस भेज दो। बोले अभी दो साल बाद आना। वो बोले जिसका पत्नी और बच्चे में मन लगता है उसको बुला लो, तैयारी कर दो, सवेरे उसको वेश दे देंगे। तो आगे जो शिष्य खड़े थे उन्होंने कहा बाबा उल्टा काम कर रहे हो आप तो, जिसका पत्नी बच्चे में मन नहीं लगता उसको बाबा जी बना दो तो वहां तक तो ठीक है, और जिसका पत्नी बच्चे में मन लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, उसको आप बाबा जी बना रहे हो। बोले देख तू अभी नहीं समझेगा, जिसको पत्नी अच्छी नहीं लगती है ना, उसमें आसक्ति का गुण ही नहीं है, और इसमें आसक्ति का गुण है। तो ये बड़ी जल्दी मेरे को केवल आसक्ति तो इसमें है ही है, मेरे को केवल इधर से आसक्ति हटा के इधर करनी। बुल्ले शाह रब दा की पावना, इत्थों पुट ते इत्थों लावना। वो मेरे को बड़ा सरल है कि इसकी वृत्ति को पत्नी और पुत्र से हटा के प्रिया प्रीतम में लगा दूंगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। और बोले उसमें अभी आसक्ति नहीं है, तो पहले तो उसमें आसक्ति पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए वो 2 साल वहां रहे, उसकी आसक्ति नामक तत्व पैदा हो जाएगा, तब मैं इधर उसको लगा दूंगा। तो निताई गौर हरि बोल। तो ये अनन्य तो थे ही। ठाकुर को जब चिंतामणि नाम पुकारा तो ठाकुर ने देखा कि अनन्य तो आई है, मेरे बुलाने पर, करोड़ों रुपया देने पर भी ये नहीं आई, और वो भी पत्नी को छोड़ के यहाँ है। और उसकी अनन्यता ये है कि श्राद्ध करके एक रात्रि भी वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रुका, भाग आया। बोले आदमी तो दोनों सही मिल गए, अब इनको केवल इनका विषय बदलना है। सवेरे अब बदल दिया। देखिए रात भर वो वीणा बजाती रही और रात में वो गान करते रहे ठाकुर की लीलाओं का। विल्व मंगल ने सवेरे ही उठे और प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, और चिंतामणि को गुरु रूप में स्वीकार करके और उसको प्रणाम किया। गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे बोध हुआ, अब आप भी जाओ भजन करने और मैं भी जा रहा हूं भजन करने। अब दोनों भजन करेंगे, पृथ्वी गोल है, कभी अवसर मिला, कभी हम मिल गए तो मिल गए, नहीं तो अब चले हम। पास में एक सोमगिरी महाराज रहते थे, उनके आश्रम पर पहुंचे, उनको पूरी आप बीती सुना दी। प्रभु ऐसे ऐसे है, मेरी प्रथम गुरु तो चिंतामणि, में उनको प्रणाम करके आया हूं, अब आप विधिवत मेरे को दीक्षा दीजिए यदि आप उचित समझें तो। गुरुदेव भी सरल थे, उन्होंने देखा जब इतना काम करते हुए इनका हृदय परिवर्तित हो गया तो हो ही गया, और रात्रि भर इन्होंने संकीर्तन किया है। गुरुदेव ने भी गुरु दीक्षा दे दी, और ये भी अनन्य होकर गुरुदेव की सेवा करते हुए 1 वर्ष तक उनके आश्रम में रहे आए। मन लगाना तो इन्हें आता ही था, तो पहली बात है। गुरुदेव की कृपा से ब्रज बिहारी श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में उछल उठा। आप धीरे धीरे भक्ति रसमय काव्यों का, भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने से अद्भुत भावपूर्ण श्लोकों में कृष्ण लीला का गान करने लगे।
सुखदेव की भांति अति सरस कृष्ण लीला कीर्तन की अद्भुत शक्ति का विकास गुरुदेव की कृपा से इनमें हो गया और गुरुदेव ने इन्हें लीला शुक नाम प्रदान किया। तब से इन्हें लीला शुक विल्व मंगल नाम से जाना जाता है और इनका यही नाम विख्यात हुआ। गुरुदेव से इन्होंने आज्ञा ली और वृंदावन की ओर चल दिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम भक्त की अनन्य अवस्थिति सहन नहीं करता है। कृष्ण प्रेम जो है वो यह चाहता है कि ये प्रेमी अब धाम में आ जाए। कृष्ण प्रेम यदि सच्चा हो गया तो धाम में आ ही जाएगा। तो वह धाम में आ गए और प्रेमी को क्या धुन सवार हो जाती है, चल मन वृंदावन चल रहिए। पिताजी का पद है, परम पुनीत यह ब्रज की धरणी रज धरी शीश जन्म फल लहिए। मंजुल सघन पुलिन यमुना तट सुंदर पर्णकुटी चल छइये। विहरत आवहीं युगल लाल जब मन की व्यथा कथा सब कहिए। संत टूक लही पाए यमुना जल मिली रसिकन राधावर गईये। श्याम कृपा कब ऐसी करी हो चल वृंदावन लौट न आई। ये धारणा करते हुए यह बिल्व मंगल वृंदावन के पथ पर चल दिए। मार्ग में इसका पद का अर्थ तो क्लियर ही है मेरे ख्याल से, है ना, साफ ही है। मार्ग में एक रमणीक सरोवर देखा, वहां पर कुछ दिन विश्राम करने के लिए रुक गए। प्रेम विभोर होकर आप युगल किशोर की लीला माधुरी का चिंतन करते और उनको लिपिबद्ध करते रहते। कौन आया कौन गया इनको सुधि न रहती, यह अंतरंग ही रहते। गांव के लोग इनकी प्रेमावस्था देखकर इनके प्रति श्रद्धावान हो गए और इनके पास अन्न फल दूध आदि रख जाते। इन्हें पता नहीं था, युगल रूप बिनु नयन न खोलूं त्रिभुवन सो कहा मेरो। ठाकुर जी कोई देखना है, अब मैंने किसी को देखना ही नहीं है। आने जाने वाले को देखते हुए भी ये न देखते हुए से रहते थे। चारों ओर से आने जाने वाले इनकी प्रेम की प्रशंसा करने लगे, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ये भी सोचने लगे कि शायद मैं हर समय भगवान के प्रेम में ही हूँ, भगवान की लीलाएं लिखता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, लोग भी सब मेरे में श्रद्धा करने लगे हैं, गुरुजी कहने लगे हैं। तो यदि वास्तव में ही मैं भजन में लग गया हूं, मैं संत जैसा हो गया हूं, तो भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में भगवान ऐसा लगता है बड़े निष्ठुर है। भगवान भी देख रहे थे कि भक्त कितने पानी में है, परिपक्व हो गया या कच्चा है। कहीं भक्ति का अभिमान एवं अपनी श्रेष्ठता प्रतिष्ठा का घुन तो इसे अंदर से खोखला नहीं कर रहा है। दूसरी ओर भगवान अपनी लोक शिक्षा के लिए लीला के पात्रों को ही निशाना बनाते हैं। माया, इंद्रियों तथा विषयों की प्रबलता भी तो ऐसे भक्तों के साथ दो दो हाथ करने को आती है। जो अपने भक्त होते हैं उन पर ही ठाकुर जो है अपनी माया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आम आदमी तो झेल नहीं पाएगा। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। श्री गीता 2:60। हे अर्जुन, यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। कैसी जन्मांतरीणी विषय वासना। एक घटना और घटती है इसी समय। अब माया का प्रभाव शुरू हुआ। पहले तो उधर लगे हुए थे, फिर भजन किया, धाम आ गए, गुरु दीक्षा ले ली। अब धाम में भी
लगभग सिद्धि होने लगी। वो मैं कहता हूं ना 12 साल के बाद 2 रास्ते खुल जाते हैं। तो वही स्थिति हो गई। भजन हो गया, भजन परिपक्व हो गया, प्रतिष्ठा भी हो गई थोड़ी बहुत, लोग भी आने लगे, फल फूल भोजन की व्यवस्था भी होने लगी। अब माया ने अपना जाल बिछाया। अब होता क्या है, एक सुंदर युवती सरोवर के निकट थे, शाम को उस सरोवर पर जल भरने के लिए आई। जल तो भरा ही उसने, जल तो जाते समय भरा, उससे पहले उसने वहां स्नान किया। एक ही दृष्टि में उसकी अंग शोभा रूप छटा देखते ही इनका भजन भजन नेम धैर्य प्रेम सब सरोवर के पानी में बह गया। वह तो पानी का कलसा लेकर घर को चली गई, चल दी, और ये उसके पीछे लग गए। 4-6 फुट पीछे 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 उसके पीछे चले गए। वह जिस घर के भीतर घुसी, यह उसके द्वार पर बाहर ही बैठ गए। संध्या समय उसका पति अपने काम से घर लौटा और सरोवर वाले प्रेमी बाबा, इनका नाम हो गया था। कौन है ये सरोवर वाले? प्रेमी बाबा है, बड़े ऊंचे संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, किसी की तरफ देखते नहीं है, किसी से फालतू बात नहीं करते, बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो वो पति भी इनकी प्रतिष्ठा को जानता था। घर पर देखा, अरे बाबा आप कैसे यहां, क्या सेवा है, मुझे याद कर लिया होता, आप कैसे पधारे हैं? इन्हें अंदर ले गया, बाबा अंदर पधारो, अंदर पधारो। गृहिणी से पूछा, ये कौन है, इनको तुमने भिक्षा दी या विदा क्यों नहीं किया? तो पत्नी ने सब बात सुनाई कि आज ऐसे ऐसे मैं सरोवर पर गई, मैंने स्नान किया और मैंने जल भरा, इनकी निगाह मेरी तरफ उसी समय से कुदृष्टि थी, ये मेरे पीछे पीछे चले आए और मैं अंदर घुसी हूं, ये तब से बाहर बैठे हैं, मैंने तो भय के मारे दरवाजा ही नहीं खोला। ये संत हैं, क्या लीला कर रहे हैं, क्या स्थिति है, मैं तो घबरा के अंदर ही हूं। अब आप इन्हें जो निर्णय करना है आप निर्णय करो, आप इनसे बात करो, ये क्या चाहते हैं। पति ने उनसे बात की। विल्व मंगल ने साफ साफ कह दिया कि मेरी वृत्ति तुम्हारी पत्नी के प्रति आकर्षित हो गई है और मैं इसका संग चाहता हूं। उस समय के पति इतने बड़े संत, क्या ठाकुर ने लीला रची? कोई और होता तो मारता भगाता, ठाकुर की इच्छा कुछ और थी। उन्होंने पत्नी से कहा कि ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े संत तुम्हारा संग चाह रहे हैं, तुम 16 श्रृंगार करो और अपना शरीर इनकी सेवा में सौंप दो। इससे बढ़कर तुम्हारा सुहाग सौभाग्य क्या हो सकता है? इस सेवा से हमें निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। उद्देश्य देख लीजिए, भाव क्या है? भाव भोग नहीं है। इन संत की सेवा से मेरे को क्यों होगी? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी पत्नी को इनको समर्पण कर रहा हूं। तुम्हारी क्यों होगी? कि तुम्हारा ये शरीर एक संत के काम में आएगा और संत की सेवा करने से भगवंत ही मिलेगा। ये हम शुरू से बात करते ही आ रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए इस कार्य की अनुमति पति ने भी दी और पत्नी भी सहर्ष तैयार हो गई। पति की आज्ञानुसार वह पतिव्रता साध्वी इनके पास सज धज कर एकांत में पहुंची। अब भगवान ही लीला रच रहे हैं। चिंतामणि कहने के बाद में भगवान कब चाहते थे कि मेरे ऐसे भक्त का अनिष्ट हो जाए, पतन हो जाए, लेकिन परीक्षा तो लेनी थी। इनका हृदय परिवर्तित हो गया उस सुंदर स्त्री को देख के, समर्पण देख के। देवी इनके कक्ष में आई और बोली, आज्ञा कीजिए भगवान। बोले, एक कार्य करो देवी,
दो मोटी मोटी सुई लेके आओ। वो दो मोटी मोटी सुए, तकुए जिसको बोलते हैं, सुई नहीं तकुए, लेकर आई। उन्होंने वो दोनों तकुए ऐसे हाथ में लिए और दोनों तकुए अपनी आंखों में मार लिए, आंखें फोड़ डाली और उस स्त्री से कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी सौंदर्य का दोष है, या तुमने मेरे सामने स्नान क्यों किया, या कुछ नहीं। इन्हीं आंखों से कहा, भूतनियो, ये सब दोष तुम्हारा है। इन आंखों की वजह से ही मैंने आज तक अनेक कुकर्म किए, अनेक पाप कमाए। मेरा सारा जीवन तुम्हारी वजह से ही बर्बाद हुआ। आज फिर तुम मुझे धोखा देकर नरक में डालना चाहती हो। यह कहा और आंखों से रक्तधारा बह निकली। रक्तधारा को देखकर वह साध्वी युवती पति के पास दौड़ी आई और सब बात सुनाई। भक्त पति ने इनके पांव पकड़ लिए और अपने अपराध को पूछा, प्रभु क्या भूल हो गई मेरे से। इन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम अपराधी नहीं हो, मैं ही परम अपराधी काम अंध हूं। मैं फिर से, पहले भी एक बार काम में अंधा हो चुका हूं, अब फिर से मैं काम में अंधा हो गया हूं। मेरा तो वेश ही साधु का है, लेकिन तुम्हारा आचरण साधुता की सीमा है कि साधु को देखकर तुमने मुझे मारा नहीं, पटका नहीं, बदनाम नहीं किया। मेरे को असली साधु मानकर तुमने अपनी पत्नी तक को मुझे समर्पित कर दिया। वास्तव में तो साधु तुम है, तुम हो, और तुम्हारी पत्नी जैसा भी साधु मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे कहने पर वो सशरीर समर्पण के लिए राजी हो गई। नहीं तो वो भी कह सकती थी, मतलब क्या है, तुम ब्याह के लाए थे मुझे, ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे कहने से येन केन प्रकार किसी को थोड़ी दे दूंगी। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारे एक बार कहने से मुझे समर्पण करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे वास्तविक साधुता के कारण ही मेरी ये वृत्ति बदल गई है। मेरी वृत्ति तो खराब हो ही गई थी, लेकिन तुम पति पत्नी, तुम्हारी जोड़ी और तुम्हारी साधुता के कारण मेरी यह वृत्ति बदल गई है। अब आप मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर वहां से निकल दिए और अपने को कोसते धिक्कारते हुए ये फिर वृंदावन की तरफ चल दिए। बाहरी आंखें तो फूट गई थी, लेकिन मन की आंखें खुल गई थी। ये मन की आंखों से धीरे 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 चलते 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 मार्ग में चलते रहे। ग्लानि थी ही, भूखे प्यासे थे, थके मांदे थे। करुणामय की करुणा की विशेषता यही है कि अपराधी संस्कारवश कुमार्गगामी भक्त का भी यह पीछा नहीं छोड़ती है। करुणा की विशेषता यही है कि यह अपराधी और कुमार्गगामी का भी पीछा छोड़ती नहीं है। करुणा तो वही है, भले आदमी पे करुणा क्या होगी, करुणा तो दुष्टों पर ही होगी। भला आदमी तो भजन में लगा ही हुआ है, होना भी चाहिए, और भक्त होना चाहिए, सच्चा भक्त, और जो अपने अपराधों को स्वीकार करे और मन में अपने आप को धिक्कार करे, ग्लानि वाला हो। ऐसा यदि भक्त हो तो कितना भी अपराधी क्यों ना हो, यह सिद्धांत यहां आ गया। भगवान की करुणा उसका पीछा नहीं छोड़ती। रहमत यह चाहती है अपनी जुबान से गुनाहगार कह दे तकसीर हो गई। रहमत, भगवान की कृपा यह चाहती है कि गुनाहगार कह दे कि मेरे से ही अपराध हो गया, तो वह उस पर कृपा कर देते। भगवत कृपा का अनुरोध है कि अपराधी अपने मुंह से अपने गुनाह को स्वीकार कर ले, बस इतने में कृपा हो जाती है। श्री भगवान इनके पास आए, भोजन पानी साथ में लाए, इन्हें भोजन कराया, फिर बोले, सूरदास अब दिन बीत गया है, कहीं छाया में चलकर विश्राम कर लो। इन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा,
उन्होंने एक घने वृक्ष की छाया में लाकर इन्हें बैठा दिया। अब लीलाधारी हाथ छुड़ा के जाना चाहते थे। उन्होंने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन भजन तो इन्होंने बहुत किया ही था और कृपा चली रही है पीछे पीछे। इन्होंने हाथ को कसकर पकड़ लिया। उनके स्पर्श मात्र से ये जान गए थे कि ये हाथ अनाथों के अनाथ ब्रजनाथ का ही है। प्रभु, मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान झटका देकर हाथ छुड़ाकर निकल गए। वो है ना, हाथ छुड़ाए जाते हो मन से निकलो तो मैं जानूं, ऐसा कुछ एक शेर है। कोई बात नहीं, भगवान ने इनका हाथ पकड़ा होता तो दूसरी बात थी। हुआ ये था कि इन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा था। अंतर है, देखिए अंतर है। भगवान ने इनका हाथ पकड़ा होता तो कभी नहीं छोड़ते। इन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा तो भगवान छुड़ाकर चले गए। वे तो पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। बिल्वमंगल ने व्याकुल होकर कहा, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद यदि नियसी पौरुषम गणयामि ते। बाह छुड़ाए जाते हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बदोगो तो हृदय से निकलो तब जानू। ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, नीचे लिखा हुआ। इन्होंने उस समय हाथ छुड़ा के तो चले गए ठाकुर, लेकिन हृदय में उन ठाकुर को विराजमान कर लिया और कस के पकड़ लिया। अंधे की पकड़ वैसे भी प्रसिद्ध है, ऐसा है, मुझे अनुभव है। मेरी दादी थी, उनको कम दिखता था। वो कभी कभी, जैसे हमारा वो एक बाबा था, सब्जी लेने आता था रोज, कभी कभी वो जैसे नहीं आया तो फिर दादी की ड्यूटी लगती थी और मैं छोटा होता था 6, 7, 8 साल का। तो बोले चल गिरिराज तू चल मेरे साथ, सब्जी मंडी हमारे पास ही है, पैदल पैदल। तो हमने थैला उठाया। उनको थोड़ा कम दिखता था लेकिन फिर भी तो कहे मेरा हाथ नहीं छोड़ना। अब मेरा वो हाथ पकड़ लेती थी। अब वो हाथ पकड़ के चलती थी। घर से हम गली से निकले, 10-20 कदम चले, सब्जी मंडी आ गई, वो हाथ पकड़े रहती थी। देखना गिरिराज ये भिंडी, हाँ भाई भिंडी है। वो हाँ, मेरे माँ जी बोलते, माँ जी हाथ छोड़ के ना, हाथ कैसे छोड़ दूं तेरा, हाथ नहीं छोड़ूंगी। और मुझे ध्यान है तो ऐसा हाथ पकड़ती थी कि घर आके ही छोड़ती थी। तो कहते अंधे की पकड़ जो है बहुत मजबूत होती है। तो इस प्रकार से यह लीला माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी की स्फूर्ति लहरियों में डूबते उतरते उच्च स्वर में कृष्ण नाम गुण लीला का गान करते हुए वृंदावन आ पहुंचे। अभी प्रसंग लंबा है, समय हो गया है, तो जल्दी जल्दी खींचने से क्या फायदा। अब ये वृंदावन आ गए, रहने दो एक रात इनको वृंदावन ये भी आस्वादन करें और हम भी आस्वादन करें। शेष चरित्र कल फिर आगे बहुत सुंदर चरित्र है। और आगे चिंतामणि भी आएंगी, यहाँ आएंगी और चिंतामणि यहाँ आएंगी। और फिर इसके बाद इनके पूर्व जन्म का भी वृत्तांत है कि आफ्टर ऑल ये ऐसे क्यों बने, वो वेश्या क्यों बनी, इनका क्या संबंध था, क्यों ऐसा हुआ, क्या अपराध हुआ, क्या पाप हुआ, पूर्व जन्म का भी इनका वृत्तांत है। तो कल आनंद लेके अब इनको वृंदावन रहने दीजिए, चिंतामणि को भी चलने दीजिए, चिंतामणि को भी वृंदावन आने दीजिए। तब आगे का प्रसंग प्रभु कृपा से कल श्रवण करेंगे। बोलिए बिल्व मंगल प्रभु की जय, चिंतामणि की जय, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, धीर समीर बिहारी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि मों। श्री गुरु जी की जय। महाराज
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह, बीच में और प्रसंग आ गया नहीं तो हो जाता है ये लेकिन अच्छा है जो याद आ जाए बीच में एक